बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आपके यूट्यूब को देख के अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली, फिर पता नहीं कहाँ से वो कर रहे हैं, फिर वो सब कहाँ से अपनी ट्यूशन दे रहे। वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है सर कि आप हमें, मुझे लग रहा है कि यू आर द 1% इन यूके जो हमें इतनी अच्छी और प्योर नॉलेज दे रहे हो। सो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस, एंड बाकी हमें ऐसी नॉलेज आगे भी देते रहो। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रहे हो तो वो इन्फॉर्मेशन भी हमें देते हैं। थैंक यू सो मच सर। ओके भाई, तो ऑस्ट्रेलिया वाली जो है वो भी आप लोगों को बता दी जाएगी। जल्दी हम लोग वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आप यूके से ऑस्ट्रेलिया कैसे जाओगे, क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल है यूके से ऑस्ट्रेलिया जाना, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा क्लियर करने पड़ते हैं। मुश्किल इन ऐसा नहीं है कि आप वहाँ नहीं जा सकते हो, आपका दिल रहेगा काम करने के लिए। उसके अंदर आपको काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं, काफ़ी सारे क्लियरेंस होते हैं, काफ़ी सारे आपकी चीज़ें चाहिए होती हैं, आपको काफ़ी आपको एफिडेविट्स बनवाने पड़ते हैं। थोड़ा मेहनत का काम है। अगर आप सही से करते हो, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी है, तो आप विदिन 3 to 4 months आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। आपको डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने हैं, और वो करने कैसे हम बताएंगे आपको, ठीक है? क्योंकि हमें पता है क्या कैसी चीज़ें हो रही हैं। इस जो रजिस्ट्रेशन हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस रजिस्ट्रेशन को बिहार में कन्वर्ट करना हो, बिहार की रजिस्ट्रेशन को नहीं, आपके पास डिग्री डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ऐसे वो कहीं का चेंज करने की कोई जरूरत कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत इवनिंग सर, वेरी गुड। मेरा नाम निशांत गौतम है सर। मैं पटना बिहार से बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ सर। मेरी जो कॉलेज है वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से सिर्फ एफिलेटेड है, तो इसमें कोई इशू आएगी क्या? आईएनसी की जरूरत नहीं है, एनसी की जरूरत नहीं है। जो है वो सेम ही है। पर अगर आप एक्स्ट्रा शिफ्ट करते हो तो आपको ज़्यादा मिलेगी। और सर अभी जैसे बैंड 5 की जो सैलरी है इन हैंड, जैसे टैक्स वगैरह डिडक्शन के बाद होती है, वो कितनी होती है? मेरी लास्ट में 2100 आई थी। ओके, वो क्लियर बात है ना, कोई इसमें कुछ छुपाना नहीं है, सारी चीज़ें। मैं बैंड 5 हूँ, मेरी जो लास्ट सैलरी आई आपको मैंने बता दी। सैलरी का ही हमें तो इसलिए कंसर्न है, तो इसलिए हाँ, और जो मैं 2100 बता रहा हूँ वो मेरी नॉर्मल सैलरी थी, जो मैं नॉर्मल शिफ्ट करता हूँ। कोई एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं, कोई कुछ भी नहीं है उसके अंदर। नॉर्मल बताऊँगा नहीं, फिर उसके बाद मैंने क्या किया इतनी आई है ना, पर जो नॉर्मल सैलरी थी वो 2100। हाँ जी सर, मुझे था कि मतलब हम जैसे नॉर्थ इंडिया से डिफरेंस सैलरी सबकी सेम होती है, ऐसा नहीं आईसीयू क्रिटिकल केयर कर रहे हैं आप तो वो जो यहाँ पे लंदन जाना चाहता है उसकी भी सेम ही है ना, और कोई किसी गांव में जा रहा है उसकी भी सेम ही है। बस बात ये है कि आपको लंदन का अलाउंस वहाँ मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो रेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, अलाउंस काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू रेंट, तो जाना अच्छा नहीं है। हाँ, और चाहे आप आईसीयू में करो, सीसीयू में करो, टोटल मिला के 2000 आपके हाथ में है, ठीक है? आपने 3 दिन काम किया एक हफ्ते में, 6 दिन 2 हफ्ते में, कितने दिन हो गए टोटल मिला के? 3-4 जब आपने 12 दिन काम किया पूरे महीने के अंदर, है ना? तो आपको हर हफ्ते अगर आप एक एक्स्ट्रा शिफ्ट भी लेते हैं, अगर आपके हॉस्पिटल में एनएचएस प्रोफेशनल्स है, एनएचएस प्रोफेशनल क्या है, ये उनकी खुद की एजेंसी है, उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी एजेंसी हैं मेरे हॉस्पिटल में जो नर्सेज हैं वो एनएचएस पे नहीं करती हैं, एनएचएस प्रोफेशनल्स पे नहीं करती हैं, वो ना ही वो नॉर्मल शिफ्ट पे भी करती हैं, वो क्या करती हैं, एजेंसी में काम करती हैं। पर जिस हॉस्पिटल में आप काम करते हो उसमें आप एजेंसी शिफ्ट नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि अपने जब हम लोग काम करते हैं अपने हॉस्पिटल में, जो नॉर्मल इंडिया के तरह जब हम लोग काम करते हैं, एक वार्ड में जब हम काम करते हैं तो हम लोग वहाँ पे सारे स्टाफ हो जाते हैं, जितना भी स्टाफ हमारे साथ काम करता है। अभी इवन ये भी पता होता है कि नाइट में कौन आने वाला है, नेक्स्ट डे कौन आने वाला है, हमारे पास रोस्टर है, उनको सारी चीज़ें पता है। पर यूके के अंदर तुम्हें तुम्हारा रोस्टर पता होगा, पर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे साथ कौन काम कर रहा है, क्योंकि क्या पता वो कौन सी एजेंसी से है, क्या तुमसे पहली बार मिल रहे हो, है ना? इतना वो नहीं होता वहाँ पे। और एजेंसी के जो रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे सचिन भाई ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसा है, अगर अपने वहाँ पे देखो कमाने वाला बंदा चाहिए नहीं, वो यूके में भी ज़्यादा पैसा कमाता है ना, 45 पाउंड 50 पाउंड पर आप भी दिए जाते हैं आपको। तो अगर आपके पास आपको लगता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपको जाके वहाँ पे काम करना चाहिए। इवन लोग ऐसे बोलते हैं कि आप 6 महीने तक अपना एजेंसी शिफ्ट नहीं कर सकते, तो मैं आपके सामने एग्जाम्पल, मैं 3 महीने के बाद स्टार्ट होता हूँ, तो ज़रूरतें होती हैं यहाँ पे ना। और सबसे मेन चीज़ है अपने पेरेंट्स को, अपने देश को छोड़ के इसलिए जा रहे हैं। कोई ये मना करता है कि पैसे के लिए नहीं जा रहे हैं, तो सेवा तो यहाँ पे भी करना नहीं। तब तक आपको आ जाएगा डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। किस चीज़ के लिए जाने यूके के लिए नहीं, तो देखो डिपेंड करता है कि आप जा पा रहे हैं।
अभी आज ही मेरे पास एक वैकेंसी आई है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि काफ़ी सारी वीडियो में आप लोग देखेंगे कि किसी के पास अगर एक्सपीरियंस है तो बेटर है कि आप यूके ना जाएं, क्योंकि यूके के अंदर आपको ऐसा प्रेशर ही ट्रीट किया जाएगा। पर आज की वैकेंसी कुछ ऐसी आई मेरे पास आई है, बल्कि पहले से तो काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि जिसके अंदर अगर आपके पास 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप यूके के जो बैंड 5 है उसके अंदर 3 सैलरी बैंड है। एग्जाम्पल देते हैं 1, 2, 3 ऑफ बैंड 5, राइट। तो बैंड 1 जो आपका आएगा, बैंड 5 का जो पार्ट 1 आएगा उसके अंदर होगा जो बच्चा फ्रेशर है। पार्ट 2 जो जिस बच्चे के पास 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। पार्ट 3 जिसका 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आप उसके ऊपर सैलरी इंक्रीमेंट लगता है हाँ लगता है हर 2 साल के बाद, अभी 2 every 2 years, बट 5 साल के बाद वो स्टैग्नेंट हो जाता है। उसके बाद आपको अपना बैंड ही इंक्रीज करना पड़ता है। इज इट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब लाइक 2 इयर्स देखो जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भी नहीं है, आपका वीजा है वो 3 साल का हो, क्योंकि गवर्नमेंट आपको वीजा ही 3 साल का दे रही है। तो आपको जो हॉस्पिटल है वो कैसे बोलेगा कि मैं आपको 10 साल की जॉब दे रहा हूँ, है ना। 3 साल का वीजा होगा, आपका हॉस्पिटल आपको बुलाया। देखो मैं फिर से एक ही बात कहूँगा कि आपको जब बुलाया जाता है वहाँ पे तो यूके का सारा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाते हैं, जब आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाते हैं तो आपको वापस नहीं भेजेंगे। 3 साल जैसे ही आपका होगा विदिन 2 मंथ्स हाँ वो वीज़ा एक्सटेंड कर दिया जाएगा। 5 साल का आपका वीज़ा हो जाएगा। 3 साल का पहले, 2 साल का बाद में रिन्यू करेंगे। 5 साल हो गए, 5 साल के बाद अपनी PR अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपकी PR हो जाएगी उसके नेक्स्ट ईयर आप अपनी सिटीजनशिप अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर आपको आपका पासपोर्ट मिल जाएगा, ब्रिटिश पासपोर्ट। सो इन बिटवीन ही हम अपना पीआर अप्लाई कर सकते हैं, पहले टीआर अप्लाई करके देन पीआर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपके 5 साल के बाद आपका जो टियर 2 वीज़ा है वो 3 साल का होता है। फिर आपको टियर 2 वीज़ा 2 साल का मिलेगा। फिर आपको PR मिलेगी, परमानेंट रेजिडेंसी, जिसको ILR भी बोलते हैं, आफ्टर 5 years। हाँ इसके बाद आपको 3 years we are आपको ये हैप्पी एक्सटेंड योर वीज़ा, आपको टियर 2 आपको एक्सटेंड योर वीज़ा। भैया भैया जैसे कि अगर आई welcome for India, So I have a doubt, like can you please tell me if we are like applying for OET and after CBT, so the registration for the all the about of registration, how can we apply our registration when I'm there for UK? अच्छा तो आप OET और CBT की बात कर रहे हैं। Exactly. देखो यहाँ पे ना काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे दिल्ली की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड होता है फाइल लगाना। हाँ, अब लोग बोलते हैं फाइल लगानी, Exactly. मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, exactly, this is all what I want to say. कि फाइल कैसे लगती है, वही कहानी है आप लोगों की। Yeah. आपने अपना OET एग्जाम क्लियर किया, जिस बच्चे ने अपना OET क्लियर किया, Okay. CBT खुद से दे सकता है, खुद एग्जाम को खुद। NMC के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, फर्स्ट स्टेज रजिस्ट्रेशन, सेकंड स्टेज रजिस्ट्रेशन खुद से कर सकते हैं। इंटरव्यू अगर आपको चाहिए तो आप मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर सारी वेबसाइट मैंने बताई हुई है। आप किसी भी साइट पे जाके अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हो और वो लोग आपको बुला देंगे, आपको कुछ भी नहीं करना। Sir, is this separate part of CBT or OET? The registration is a separate one or is? अच्छा तो क्या होता है कि जब हम लोग अपना पिन लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो एक प्रोसेस होता है उसमें आपको पहले अपना OET क्लियर करना है, CBT क्लियर करना है, NMC पार्ट 1, NMC पार्ट 2 और फिर आप इंटरव्यू के बाद आपका उसकी बीच में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, हेल्थ चेक वगैरह एक प्रोसेस होता है। फिर एट द एंड आपको उसको क्लियर करने के बाद आपका पिन। Okay. And sir, about CBT? CBT आपका OET के बाद होगा और सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी प्रोसेस है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। After OET. हाँ OET आप पहले भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऊपर पैसा लगाते हैं। और जो एग्जाम जो हम कंडक्ट करेंगे वो लोग वो वो फीस free of का cost क्या होगी। होगी उसकी उसकी कोई पैसा वो free of cost होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आपका एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका अकोमोडेशन को पर जब आपके उसकी प्रिपरेशन होगी वहाँ पे 3 मंथ की प्रिपरेशन होगी, उसके बाद आपको अच्छे से ट्रेन कर दिया जाएगा कि आप वो मस्ट होती है या वो हमारी ऐसे है कि हमें लेनी है उसकी की जो प्रिपरेशन करनी है या वो खुद ही कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वो आपको देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो आपको कहते हैं ना कोचिंग का रैंक 10 अगर 10th एग्जाम में कोई बच्चा फेल हो रहा है उसको खाली 10th एग्जाम ही वापस जाके देना है। 10th एग्जाम में 10 की स्पेलिंग लिखने में बच्चा गलत हुआ, अगर उसने खाली EN लिखा है, T नहीं लिखा है, तो उसको जब उसमें उसी एग्जाम देने के लिए जाएगा उसको अपना ही पेपर मिलेगा जहाँ पे EN लिखा हुआ है, तो उसको बताया गया कि सिर्फ वो आगे जाके T लगाना है। और कितने चांसेस होते हैं हमारे? जो फ्रेशर्स हैं उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी है तो वो प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर सकते हैं उसकी। और जो हम लोग एक्सपीरियंस वाले होते हैं थोड़ा कहीं ना कहीं हिंदर होती है, गलत करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारी आदत है वो करने की। गलत प्रैक्टिस के हिसाब से मुझे ऐसे क्या मैं कर सकती हूँ या वो मुझे चीज़ें ना थोड़ा आइडिया नहीं है उसके बारे में। देखो यूके टॉस की इनिशियली अक्सर बच्चे जो फ्रेशर्स होते हैं उन लोग का डाउट रहता है कि उसके उनके लिए मुश्किल पड़ेगा क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी।
और ज़्यादातर जो फ्रेशर उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, और जो भी हम लोग होते हैं बोल रहे हैं हमारे अकेडमी के लिए। थैंक यू। जो मैम स्नेहा मैम और रितिका मैम बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, और आप भी बहुत अच्छा गाइड करते हैं। मैंने 6-7 महीने से मैं कोचिंग ले रहा हूँ, वो क्या करते हैं वो अच्छा नहीं पढ़ाते, उन्होंने मेरी रीडिंग खराब कर दी और हफ्ते में पूरा मटेरियल भेज देते हैं विद आंसर, तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं। अभी कहाँ से ले रहे हो क्लासेस? सर आपसे ले रहे हैं 15 से। अच्छा, कैसी रही रीडिंग, कैसे चल रही है? सर बहुत अच्छी पढ़ाई है, थैंक यू बोलें सर। कितना स्कोर कर रहे हो? सर 70 पार्ट ए में? हाँ, और टोटल 30। बहुत बढ़िया। सर मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं, मेरी रीडिंग पूरी खराब हो गई और आपकी मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया। कितने दिन हो गए कोचिंग लेते हैं? सर अभी हफ्ता 2 हफ्ते हो गए। हफ्ते भर में फर्क पता चलेगा? हाँ, क्योंकि जो तुम फेस कर रहे हो फेस किया था उसी के हिसाब से कोचिंग को डिजाइन किया है। थैंक यू सर, नो प्रॉब्लम। 42, how many marks? 30 नंबर आप लोगों को चाहिए तब आपका एग्जाम क्लियर होगा, है ना? और बी के हाँ, और बी और ओईटी में आपकी तो राइटिंग है, उसके अंदर आपको सी प्लस होता है। और किसी का कोई डाउट? हाँ जी, वेरी गुड। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ जैसे अभी एक्सपीरियंस है तो आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। आपके पास डिग्री, डिप्लोमा, रजिस्ट्रेशन एंड एक्सपीरियंस है तो आपको फिर से इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। अब अगर आपकी इंग्लिश सही नहीं है तो खाली आपको इंग्लिश के ऊपर ही काम करना है, यही आपकी प्रॉब्लम है और यही आपका सोल्यूशन है। किसी को भी नहीं सोचना है कि मेरे पास एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, डिग्री चाहिए या नहीं चाहिए, डिप्लोमा चाहिए या नहीं चाहिए। आपको अभी अपनी इंग्लिश के ऊपर काम करना है। जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है उसकी प्रॉब्लम रजिस्ट्रेशन की है, वो रजिस्ट्रेशन लेके आए। जिसके पास डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, वो डिग्री और डिप्लोमा लेके आए। समझ रहे हो? 4 पार्ट है, इंटरमीडिएट, एडवांस एंड बिगनर। अगर आप बिगनर हो तो आपको इंटरमीडिएट पे जाना है, अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आपको एडवांस के ऊपर जाना है। आपको अपना लेवल खुद को पता होगा और किसी को नहीं पता होगा। समझ रहे हो? तो ये जो पेपर है यही आपकी प्रॉब्लम है इसके अंदर ही, और इसके अंदर ही आपका सोल्यूशन है कि आपको काम किस चीज़ के ऊपर करना है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप वेल प्रिपेयर हो जाने के लिए। जिस बच्चे के पास डिग्री, डिप्लोमा, रजिस्ट्रेशन एंड एक्सपीरियंस है और ओईटी के अंदर अगर इंग्लिश के अंदर अगर वो इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर है, अगर वो सही से मेहनत करे तो विद इन 6 मंथ हो जा सकता है। जिस बच्चे के पास सब कुछ है, वो एडवांस है जिसकी इंग्लिश, तो विद इन 3 मंथ हो जा सकता है अपना एग्जाम क्लियर करके। एग्जाम क्लियर करने का टाइम मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, खाली प्रोसेस का टाइम काउंट कर रहा हूँ, प्रिपरेशन का टाइम काउंट कर रहा हूँ। जिस बच्चे के पास डिग्री भी, डिप्लोमा नहीं है पर अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी डिग्री या डिप्लोमा विद इन 6 मंथ आ जाएगा, तो खाली वो उसी का टाइम लगेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। समझ के इस फॉर्म के अंदर मैं यही बताना चाहता हूँ कि इतनी ही यही प्रॉब्लम्स है टोटल मिला के यूके आने की, इसके अलावा आपको कुछ चाहिए ही नहीं। पर मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपके पास पैसा है तो फिर आप कुछ ले चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जिसके पास नहीं है, कोई हमारे जैसे हैं तो पैसा कमाना चाहते हैं, फिर फैमिली में पहली बार कोई ऐसा हुआ है कि जो कमा के दे अपने घर वालों को, तो उसके लिए यूके पैसे। देखो आपको मैं यही कहूँगा कि आप अगर आप यूके जा रहे हो तो यूरोप बहुत ब्यूटीफुल है ना? 3 साल हैं आपके पास, 3 साल का आपका वीज़ा है। बाद में विजिटिंग वीज़ा पे अगर आप वहाँ पे घूमने जाओगे तो इससे बढ़िया 3 साल है, वहाँ इंजॉय करो। बाकी तो ये कंट्रीज हैं, कितनी सारी कंट्रीज है यूरोप के अंदर, घूमो, पैसा कमाओ, एक्सपीरियंस हो। अपने बच्चों को ये कंट्रीज घूमी है, लाइफ को पॉजिटिव लेके चलो, भागो मत। ठीक है? और किसी का कोई डाउट? थैंक यू सो मच। के बच्चे अच्छे पढ़ना चाहते हैं तो यूके आप चले जाओ, फ्री एजुकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री हेल्थ केयर है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी वाइफ अगर काम करने के लिए तैयार है तो आपकी सेविंग भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आप लोग कहाँ से आए, हम लोग मिल गए एटलीस्ट नहीं, पहले तो आप लोगों ने ऐसे देखा होगा मुझे स्क्रीन के ऊपर। और रियली थैंक यू सो मच। और मौसम के बाद भी आप लोग यहाँ पे रुके हो, उसके बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।